Hello, students of class 11th. Beta, the poem which we are going to do today is A Photograph. A Photograph by Shirley Tolson. It's a very simple poem which shows us that a photograph is not merely a piece of cardboard, it's connected with some phone memories. Whenever you look at the photograph, there are some phone memories which are associated with that photograph, whether they are good or bad. अब इस पोएम के अंदर पोइट ने ये शो किया है कि कैसे वो एक फोटोग्राफ को देखती है और उस फोटोग्राफ में उसकी मदर की फोटोग्राफ है वो व्हेन हर मदर वाज अ किड, अ 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल. तो वो उसको डिस्क्राइब कर रही है. हर मदर इज नो मोर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस सीन. तो वो अब अपनी मदर की जो फोन मेमोरीज है उनको रिमेंबर कर रही है, उनको याद कर रही है इस फोटोग्राफ को देखकर. ठीक है, लेट्स डू द पोएम लाइन बाय लाइन. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. अब बेटा मैं आपको जो इसकी मीनिंग भी साथ में बताता चल रहा हूँ और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिएगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं, विच इंक्लूड्स पोएटिक डिवाइसेस एज वेल प्लस मीनिंग. फर्स्ट लाइन गोज लाइक दिस. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. अब कार्डबोर्ड वो बता रही है एक फोटोग्राफ. कार्डबोर्ड एक कार्डबोर्ड है, उसमें फोटोग्राफ पेस्टेड है, तो वो बता रही है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड शोज मी. अब यहां पर देखो बेटा, आप फर्स्ट लाइन देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी. कार्डबोर्ड मुझे दिखा रहा है. अब कार्डबोर्ड के अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज तो आ नहीं सकती, ठीक है ना. तो यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज करी है? पर्सोनिफिकेशन. फर्स्ट लाइन में कार्डबोर्ड शोज में कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन. व्हेन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन ह्यूमन फॉर्म. हाउ इट वॉज, तो कार्डबोर्ड उसको दिखा रहा है कि हाउ इट वॉज, कैसा था. व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग. पेडलिंग मीन्स वॉकिंग. वॉकिंग भी हो सकता है, स्टैंडिंग भी हो सकता है. स्टैंडिंग इन द सेंस स्टैंडिंग इन सम शैलो वाटर. तो वो सी शोर पर है. तो वहां पर फोटो के अंदर क्या है? एक पोइट की मदर है व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड अलोंग विद टू ऑफ हर गर्ल कजिन्स. दो उसकी कजिन्स हैं हु आर स्टैंडिंग साइड बाई साइड. दोनों उसके एक इस राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में. एंड द पोइट्स मदर इज इन द मिडल ऑफ द पिक्चर. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. अब दोनों उसकी मदर की जो कजन्स है दोनों, उन दोनों ने उसका यानी पोइट की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है बिकॉज शी वॉज दी एल्डेस्ट वन. उन तीनों में सबसे बड़ी वही थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल. अब ये आ गया बेटा स्टूड स्टिल टू स्माइल. एस एस रिपीट हो गया तो यहां पर है आपका एलिट्रेशन. ठीक है, अब यहां पर अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें पर्सोनिफिकेशन आ गया, उसके बाद स्टूड स्टिल में एलिट्रेशन आ गया, एस एस का साउंड रिपीट हो रहा है. देखो बेटा इसमें एलिट्रेशन में एक बात याद रखनी है हमने, कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट ही आपको देखना है. यू नीड टू लुक आउट फॉर द साउंड, फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट कॉन्सोनेंट. ठीक है, अब जैसे एक जगह द लिखा हुआ है THE और एक जगह थ्रू लिखा हुआ है, तो वो द और थ्रू में टी का मीनिंग, टी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो वहां पर एलिट्रेशन नहीं होगा. यहां स्टूड स्टिल में एस एस का क्लियर प्रोनाउंसिएशन है, तो यहां पर एलिट्रेशन है. ठीक है बेटा. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. स्माइल थ्रू देयर हेयर मीन्स हेयर ऐसे उनके पैलर पर, उनके फेस पर आए हुए हैं और वो स्माइल कर रहे हैं. किसकी तरफ स्माइल कर रहे हैं? एट द अंकल विद द कैमरा हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज टेकिंग द पिक्चर. देयर अंकल हु इज कैरिंग द कैमरा एंड टेकिंग द फोटोग्राफ. अ स्वीट फेस. अब ये स्वीट फेस किसका है? उसकी मदर का. ठीक है, माई मदर्स. एम रिपीट हो गया है तो यहां पर भी एलिट्रेशन है. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. ऑब्वियसली व्हेन हर मदर वॉज 12 ईयर्स ओल्ड हाउ कुड शी बी बोर्न एट दैट टाइम. तो ये जब की है जब उसकी मदर 12 ईयर्स की थी, तो पोइट का तो बर्थ का क्वेश्चन ही नहीं होता. एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. अब वो बता रही है कि जो सी है वो उनके पैरों को धो रहा था. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. अब देखो बेटा टेरिबली ट्रांजिएंट, टी रिपीट हो गया है, एलिट्रेशन भी है, और ट्रांजिएंट फीट इसमें है ट्रांसफर्ड एपिथेट. एक पोएटिक डिवाइस होती है ट्रांसफर्ड एपिथेट. एपिथेट का मतलब होता है बेटा एडजेक्टिव, कोई क्वालिटी बताना. ठीक है, और ट्रांसफर्ड यानी एक से दूसरे के थ्रू बताई गई है. तो दो नाउन होंगे, एक नाउन की क्वालिटी किसी दूसरे नाउन के थ्रू बताई जा रही है, तो वो हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट. अब ये जो है ना इस वाली लाइन के अंदर ट्रांजिएंट फीट. अब ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम बीइंग, जो थोड़े टाइम के लिए, और सी जो है वो तो हमेशा रहने वाला है. तो सी तो चेंज होएगा नहीं इतने टाइम में.
बट जो फीट है, ये फीट किसके लिए यूज हुआ है? ट्रांसफर्ड एपिथेट किसके लिए यूज हुई है? पोएट की मदर के लिए। अगर आपसे दो नाउन पूछे हो कि किसकी क्वालिटी को किस नाउन के थ्रू शो किया है, किसकी क्वालिटी को किसके थ्रू ट्रांसफर्ड एपिथेट किया गया है, तो मदर की क्वालिटी, मदर की एपिथेट किसके थ्रू? फीट के थ्रू। ठीक है, अब ये मदर के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो मोर्टल हैं, और ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, इनमें चेंज नहीं होता, होता भी है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब हम जज नहीं कर सकते इतना टाइम पीरियड में। ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज दीज थिंग्स। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. अब 30 years later, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. यानी अब पोइट की मदर जो है वो 12 years की थी, तो 20-30 years later when she must be around 42 or something, तो उस एज पर वो अपनी बेटी को वो फोटोग्राफ दिखाती थी, एंड द फोटोग्राफ इज एसोसिएटेड विद हर फोन्ड मेमोरी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये फोटोग्राफ दिखाते हुए पोएटस की मदर की फीलिंग क्या है, तो वो फीलिंग क्या है? नोस्टैल्जिक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फीलिंग क्या है? नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिया फील कर रही है वो। नोस्टैल्जिया कब होता है? जब हम अपनी कुछ अच्छी पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो जाती हैं। तो फोटो दिखाकर अपनी बेटी को खुशी खुशी बताती थी। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. वो अपनी बेटी को स्नैपशॉट वो फोटो दिखाती थी और बहुत खुश होती थी, बिकॉज दैट फोटोग्राफ रिमाइंड्स हर ऑफ हर पास्ट हैप्पी चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड द पोएट्स मदर एंजॉयड, तो इट वॉज रियली अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। सी बेटी एंड डॉली। अब बेटी और डॉली कौन है? These two are girl cousins of the poet's mother. ठीक है, she would say, and look how they dressed us for the beach. और वो बोलती थी, देखो उन्होंने हमें बीच के लिए कैसे ड्रेस किया है। Now who are they? they कौन है? They are the parents of poetess mother. ठीक है, they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. अब वो कहती है कि वो जो सी हॉलीडे था, यानी when she was 12 years old, when the poet's mother was 12 years old, when that photograph was clicked, that moment was one of the happiest moment in poet's mother's life. ठीक है, पोइट की मदर की लाइफ का वो हैप्पी मोमेंट था, तो वो उस फोटो को देख के खुश होती थी। और नेरेटर यानी अपनी पोइट जो है उसके लिए कौन सा अच्छा मोमेंट था? when she used to watch her mother laughing and enjoying looking at the photograph, तो वो उनके लिए अच्छा, पोइट के लिए अच्छा मोमेंट था। अब at this juncture of time, at this point of time, both the happinesses are lost. पोइट की मदर अब है नहीं, तो पोइट जो अपनी मम्मी की हंसी देखकर खुश होती थी वो खुशी अब उसको नहीं मिल रही, और पोइट की मदर जब वो फोटो देखती थी तो उनके लिए उस टाइम पर वो मोमेंट नहीं था, तो इसलिए उनकी भी अब खुशी नहीं थी। ठीक है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर क्या है, राय का वर्ड का मीनिंग आयरॉनिक है, दोनों के लिए ही अब वो खुशी का टाइम जो था वो खत्म हो गया है। ठीक है, लेबर्ड ईज, यहाँ पर जो आपकी पोएटिक डिवाइस है वो है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन कहाँ पर होती है बेटा? when two opposite words are placed alongside, जैसे लेबर्ड और ईज साथ साथ हैं, तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरोन। ठीक है, अभी तक कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हमने कर ली? द कार्डबोर्ड शोज, पर्सोनिफिकेशन, रीजन बताया मैंने आपको। उसके बाद स्टूड स्टिल, एलिट्रेशन, एस एस का साउंड रिपीट हो रहा है। टेरिबली ट्रांजिएंट, एलिट्रेशन, ट्रांजिएंट फीट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट मतलब क्वालिटी। अच्छा जी, उसके बाद हम कहाँ पर हैं? नेक्स्ट कौन सी बताई है? लेबर्ड ईज। देखो लेबर्ड बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करी हुई, ईज रिलैक्स, इजी, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, तो दोनों को साथ लिखा है, तो ये है ऑक्सीमोरोन। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑक्सीमोरोन और एंटीथीसिस में कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे लेबर्ड ईज, दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड लिखे हुए हैं, तो यहाँ होता है ऑक्सीमोरोन। सपोज करो लेबर्ड यहाँ पर है और लॉस और ईज यहाँ पर है, मतलब एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स जब यूज होते हैं तो होती है एंटीथीसिस। और जब दोनों ही
साइड बाय साइड यूज होते हैं तो होती है ऑक्सीमोरोन. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है. डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज टू पोएटिक डिवाइसेस. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. अब पोइट की मदर की डेथ को कितना टाइम हो गया है? जितने टाइम की वो लड़की थी व्हेन द फोटोग्राफ वाज क्लिक्ड. कौन लड़की? पोइट की मदर. हाउ ओल्ड वाज शी एट दैट टाइम? शी वाज 12 years old. हाउ लॉन्ग शी हैड बीन डेड एट दिस पॉइंट? 12 years. तो याद रखना 12 years. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल. और इस टाइम पर अब कुछ नहीं कहा जा सकता. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी शांति ने, खामोशी ने सबको साइलेंट कर दिया, सबको खामोश कर दिया. अब देखो बेटा, साइलेंस साइलेंसेस, साइलेंस सबको साइलेंस कर रहा है. तो यहां पर भी ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन क्वालिटी दिखाई है. तो यहां पर भी कौन सी पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन. देखो बेटा, कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, साइलेंस साइलेंसेस, नो डाउट. बट इसमें जो मेन है ना वो पर्सोनिफिकेशन. दोनों ही सही है. तो ऑप्शन आपका ऐसे आ सकता है. सपोज करो कि इसमें पोएटिक डिवाइस बताओ. एक जगह लिखा है सिमिली, एक जगह लिखा है पर्सोनिफिकेशन, एक जगह लिखा है एलिट्रेशन, एक जगह लिखा है बोथ पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन. तो यू नीड टू क्लिक एट दैट पॉइंट. ठीक है बेटा, आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू. इसके अलावा मैं आपको इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस अगर बताऊं तो कार्डबोर्ड क्या दिखाता है वो मैंने आपको बता दिया. फोटो है. अच्छा जी, एंड शी बिग गर्ल सम 12 years और सो एज उसकी देख लेना आप. यहाँ पर कितना टाइम हो गया उसकी मदर की डेथ को? 12 years हो चुके हैं. पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको बताई दी है. स्वीट फेस किसका है? मदर का है. दे किसके लिए यूज़ हुआ है? मदर के पेरेंट्स के लिए यूज़ हुआ है. बेटी एंड डोली कौन है? कज़न है दोनों. फोटो कौन क्लिक कर रहा है? अंकल क्लिक कर रहे हैं. अब यहाँ पर कौन है जिसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं होता? वो सी है, बिकॉज इट इज़ नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल फिनोमिना. और वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट कौन है? ह्यूमन बींग्स, मॉर्टल. तो यहाँ पर इस केस में किसके लिए यूज हुआ है? पोएटस के लिए, पोएटस की मदर के लिए, सॉरी. ठीक है बेटा, कितना टाइम हो गया जब वो पिक्चर को देख रही है ये बता दिया. फीलिंग क्या आ रही है पोएट की मदर को? नॉस्टैल्जिक. और पोएट को कैसी फीलिंग आती है उस मोमेंट को याद करके? वो भी नॉस्टैल्जिक है. बट एंड में दोनों का ही जो वो खुशी वाला पीरियड है वो खत्म हो चुका. मदर के लिए वो बचपन वाले अच्छे दिन नहीं है और पोएटस के लिए उसकी मदर नहीं है. ठीक है बेटा, आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट विद सम अदर चैप्टर in the next class. Till then, bye.